Hello students, today we'll understand a very important topic of maths which is BODMAS. To begin with BODMAS, first we should understand that it is used for arithmetic. अगर हम ये जाने कि arithmetic क्या होता है तो arithmetic operations होते हैं आपके plus, minus, multiplication and division. And if we apply arithmetic operation on numbers, जो आप नंबर पढ़ते हैं तो उनको किस तरीके से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो हम आज के वीडियो में जानेंगे. तो बिगिन विद हम सबसे पहले BODMAS का मतलब क्या होता है वो समझते हैं. B stands for brackets. जब हम क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से समझेंगे कि कैसे ब्रैकेट. तो ब्रैकेट होते हैं तीन टाइप के. ये होते हैं स्मॉल ब्रैकेट, दीज आर कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट्स एंड दीज आर कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो तीन टाइप के हमारे पास ब्रैकेट्स हैं जो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे. O stands for off. Then D stands for division. M stands for multiplication. अब आपको A और S तो पता ही चल गया होगा जो कि है addition, and S stands for subtraction. So if we read it fully, it is bracket of division, multiplication, addition and subtraction. अब हम ये भी जानते हैं कि हम इसको DAMS ही क्यों लिखते हैं. हम इसे MDAS या SMAD क्यों नहीं लिख देते. क्योंकि जब क्वेश्चंस में ये ऑपरेशंस लगाएंगे तो उनका ऑर्डर पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और आखिर में सब्ट्रैक्शन होगा. हम इसको चेंज नहीं कर सकते. और हम ब्रैकेट भी सॉल्व करना इस वीडियो में सीखेंगे. जैसे कि मैं एक पहला एग्जाम्पल लेती हूं. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल विच आई एम टेकिंग. इसके अंदर आप देखेंगे ब्रैकेट नहीं है. तो पहले क्वेश्चंस हम सिर्फ DAMS से, डमास से सॉल्व करेंगे और आगे चलते चलते हम BODMAS भी लगाएंगे. तो आसान से टफ की तरफ चलते हैं. तो इसके अंदर क्योंकि ब्रैकेट्स नहीं है तो हमें सिर्फ इन ऑपरेशंस पे ध्यान देना है. अब देखिए, जब आपका क्वेश्चन दिया है तो उसके अंदर कौन से दो अर्थमेटिक साइन है. सबसे पहले तो आप ये ढूंढिए क्वेश्चन में. इसके अंदर एक डिवीजन साइन है, एक इसके अंदर एडिशन साइन है. हमें ऑर्डर लगाना है डमास, डिवीजन पहले, एडिशन बाद में. तो सबसे पहले हमें 2 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. अब मैं अपने रफ वर्क के कॉलम में 2 को अगर 2 से डिवाइड करूं तो मेरा कोशेंट 1 आएगा. तो 2 डिवाइडेड बाय 2 मेरा 1 आ गया. उसके बाद मुझे इसके अंदर 5 ऐड करना है. तो आंसर इज 6. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो हम कह सकते हैं एरर क्या कर देते हैं, वो गलती से 2 और 5 को ऐड कर देते हैं 7 और आंसर निकाल देते हैं 2/7. तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना है. जब भी आपको BODMAS के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप आगे ये लिख लीजिए डमास. पहले मुझे डिवीजन करना है, फिर मुझे एडिशन करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 अर्थमेटिक साइन है. तो ये वाला तरीका तो बिल्कुल ही गलत हो गया. आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 5 + 9 + 3. अब इसमें आप अर्थमेटिक साइन देखिए, प्लस प्लस. भाई वाह, इसमें तो बहुत ही अच्छी बात है. इसमें तो कुछ और है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ एडिशन ही है. तो कोई परेशानी नहीं. 5 + 9 आप ऐड कर दीजिए 14 और उसमें 3 ऐड कर दीजिए 17. ठीक है, ये तो आसान था. आगे चलते हैं. यहां पे आए थोड़े से साइन. मल्टीप्लिकेशन, माइनस,
और माइनस, चलिए डमास लिखते हैं पहले, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है ना इसलिए सिर्फ DAMS लिखते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन है और 2 सब्ट्रैक्शन है, तो कौन सा पहले होगा? पहले मल्टीप्लिकेशन लिखा है तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसके अंदर अगर मेरा 3 into 7 -3 और -4 लिखा है तो पहले मैं 3 into 7 करूंगी 21, फिर -3 -4। अब देखिए ये दो नंबर नेगेटिव हैं, हम 1 1 करके चलेंगे। पहले हम 21 में से 3 हटा देते हैं जो कि आएगा 18, और 18 में से फिर 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं जो कि आएगा 14। तो अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगा BODMAS में बिल्कुल भी। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, माइनस डिवीजन, डमास, क्या आएगा पहले? डिवीजन। तो पहले हमें इस 10 को 10 से डिवाइड करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको 82 में से सब्ट्रैक्ट करना है। आई होप इट इज क्लियर। करते हैं ये क्वेश्चन। 82 -10 डिवाइडेड बाय 10। अब आप -10 को 10 से डिवाइड करेंगे कि 10 को 10 से डिवाइड करेंगे? ये पूरा नंबर उठाऊं या ये इतना नंबर उठाएं? कुछ भी कर सकते हैं बच्चों, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा। जैसे आपने करा 82 -10 डिवाइडेड बाय 10, और हम अगर इस माइनस को नहीं लेते और सिर्फ 10 डिवाइडेड बाय 10 लेते हैं, सो इट इज ऑब्वियस, इट इज 1। ठीक है, और माइनस साइन तो हमने ऑलरेडी लिया नहीं था तो एज इट इज नीचे आ जाएगा, और 82 -1 विल बी 81। और एग्जाम्पल्स लेते हैं। 9 into 4 + 8, ये अब हम बड़े आराम से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन एडिशन, तो हमें पहले करना है मल्टीप्लिकेशन विच इज 36 एंड +8 विच इज वेरी इजी 44। अगर आपसे ऐसे नहीं होता तो आप ऐसे एडिशन कर लीजिए। ठीक है, ओके। ये देखिए 6 into 7, अब तो देखते ही पता चल रहा होगा 6 into 7 विल बी 42, 32 आंसर। नेक्स्ट, अब यहां पे माइनस और प्लस, डमास। जब आपने लिखा 6 - 6 + 1, अगर हम इंटीजर्स से देखें सो -6 and 1 आर 2 डिफरेंट नंबर्स, है ना। लेकिन चलो ठीक है, हम उससे भी नहीं देखते। आप इसके नंबर के आगे का साइन देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो अलाइक नंबर कौन से हैं? +6 और +1 अलाइक हैं। ओके, सो इज हियर आई हैव टू रीअरेंज द नंबर्स इन सच अ मैनर कि प्लस वाले नंबर सारे आगे आ जाए। सो इट बिकम्स 6 + 1 -6। इस नंबर को मैंने पीछे भेज दिया, इस नंबर को मैं आगे ले आई क्योंकि मुझे लगाना है डमास, और इन दिस एडिशन हैज टू बी डन विद ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, आगे जब आप इंटीजर पढ़ लेंगे तो उस तरीके से सीखेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक लेवल सीख रहे हैं जिसके अंदर हमारे नंबर्स एडिशन में पॉजिटिव हैं। So 6 + 1 will be 7 -6. So the answer will be 1 and not -1. अगर आप ये 6 - 6 + 1 करके इसको ऐसे कर देंगे तो आंसर -1 आ जाएगा, जो कि गलत है। So whenever we are using BODMAS और एडिशन के नंबर्स हैं और सब्ट्रैक्शन का नंबर है तो इसमें हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ता है। ओके, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां हम सीखेंगे ब्रैकेट्स। ब्रैकेट आ गया। अब ये कह रहे हैं ब्रैकेट ऑफ डमास, ब्रैकेट तो हम पूरा बोलते हैं BODMAS। हियर फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द ऑपरेशन विच आर इनसाइड द ब्रैकेट। कैसे हम पता करेंगे? अब देखिए, अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं तो पहले मुझे 2 को 8 से डिवाइड करना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन बिना ब्रैकेट के होता तो डमास के हिसाब से मुझे डिवीजन पहले करना था, उसका आंसर मैं मल्टीप्लाई करती। बट यहां पे ये सिचुएशन नहीं है,
क्यों सिचुएशन नहीं है ये? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स लग रहे हैं। इसका मतलब ब्रैकेट में जो भी नंबर लिखा है उसे पहले सॉल्व करो, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करो दूसरे नंबर से। ठीक है, तो ब्रैकेट ऑफ मतलब द ब्रैकेट हैज टू बी सॉल्व्ड फर्स्ट एंड इन द ब्रैकेट you applied a mass. Here you applied a mass. First solve the bracket. So 3 into 2 is going to be 6 divided by 8 minus 5 is 3. So this becomes 6 upon 3 which is 2. Okay, let's take another example. Here we have more brackets. So more brackets में मैंने आपको बताया था there are 3 type of brackets. One is curly bracket. These are round brackets. And then you have square brackets. The outermost is taken to be square and the innermost is curly. तो सबसे अंदर से curly bracket शुरू होता है, फिर round, फिर square. अब इसमें क्योंकि 2 ही brackets हैं तो we are not using square here. ठीक है, अब आप सबसे अंदर से बाहर चलेंगे. So when there are multiple bracket, एक से ज्यादा bracket अगर दिया होता है तो सबसे अंदर लिखे वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है. ठीक है, जैसे कोई छोटा सा रिडल होता है कि दरवाजे के अंदर दरवाजे के अंदर दरवाजे के अंदर दरवाजा के अंदर दरवाजा, और कोई आदमी यहां खड़ा है तो सबसे इनर मोस्ट दरवाजा पहले खोलेगा, फिर नेक्स्ट खोलेगा, फिर नेक्स्ट खोलेगा, फिर नेक्स्ट खोलेगा, फिर नेक्स्ट खोलेगा. ऐसे ही क्वेश्चन में सबसे अंदर वाले ब्रैकेट का आंसर पहले सॉल्व करेगा, फिर उसको आगे लेगा. So let's see this question. This is 18 divided by 3 minus. अब आप 4 minus 3 करिए which is 1. अब देखिए 2 इसके साथ लिखा है, that means 2 is being multiplied. When the number is written just next to the number then and no sign is there, then it's always multiplication. So this is 18 divided by, अभी अंदर का सॉल्व करते हैं. 3, 2 into 1 will be 2. This will be 18 divided by 1. The answer is 18. Okay, let's take some more examples. Now this has a little more bracket. तो सबसे पहले हमें 2 minus 2 करना है, फिर उसका आंसर इसके साथ सॉल्व करना है, फिर उसका आंसर इसके साथ सॉल्व करना है. So we are doing BODMAS, bracket of division, multiplication, addition, subtraction taken in order. और क्वेश्चन में पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है. 8 minus 3, सबसे पहले इसको सॉल्व करिए. 2 minus 2 is 0. Okay, so this is 25 divided by, माइनस 0 करने से तो नंबर बदलता नहीं है, तो 8 minus 3 हमारा 5 आ गया. So this is 25 divided by 5, जिसको हम 25 upon 5 लिख सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, तो आंसर आ गया 5. ठीक है, तो आप अगर इस ऑर्डर से चलेंगे तो आपको गलती नहीं होगी क्वेश्चन में. अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, तीनों टाइप के ब्रैकेट आ गए. क्यों? क्योंकि एक ऑपरेशन ये है, दूसरा ऑपरेशन ये है, तीसरा ऑपरेशन ये है. तो हम पहले यहां डमास लगाएंगे, उसका जो आंसर आएगा फिर वो इस ब्रैकेट में डमास लगाएंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा तो सबसे बड़े वाले ब्रैकेट में डमास लगाएंगे. डमास का मतलब ये है कि ऑर्डर फॉलो करना है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. ओके, तो अब ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं. 4 divided by 2 as it is रहेगा, 6 as it is रहेगा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं. 10 minus 5 will be 5. Okay, this is 4 divided by bracket 2. अब देखिए ये 6 minus 5 है, तो इसके अंदर ये आ गया 6 minus 5. 6 minus 5 आपका 1 हो गया. अब अंदर के अंदर सिंगल नंबर है क्या? जब तक एक ब्रैकेट के अंदर सिंगल नंबर नहीं आ जाता उसके दरवाजे नहीं खोलेंगे. ब्रैकेट आप एक डोर की तरह समझ गए.
वो दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक कि अंदर कैलकुलेशंस खत्म नहीं हो जाती हैं. ओके, सो दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 2. आंसर आ गया 2. ओके, सो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल. देखिए, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट है डिवाइडेड बाय, तो इसका मतलब यहाँ भी मुझे एक सिंगल नंबर चाहिए, यहाँ भी मुझे एक सिंगल नंबर चाहिए. जब वो आ जाएगा तो मैं उनको डिवाइड कर दूंगी. 3 + 11 विल गिव 14. अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, सेम लगा देते हैं, पूरे क्वेश्चन में ब्रैकेट सेम लगा दिए. आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं और आपको परेशानी नहीं है तो ऐसे ही कर सकते हैं. इसमें इनर मोस्ट ब्रैकेट आपका 7 - 6 हुआ तो वो 1. So this becomes 14 divided by 7. So 14/7, answer is 2. So they are very, very easy questions. Let's take some more. ये question काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर हमारे बहुत सारे अर्थमेटिक साइन यूज हो रहे हैं. मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, माइनस, डिवीजन सारे हो गए और ब्रैकेट भी यूज हो गया. So it's a complete package. 12 डिवाइडेड बाय, लेकिन सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट. तो जहां ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व करो. 7 - 4, 3 + 8 × 8. अब आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, ऊपर का क्वेश्चन और नीचे के क्वेश्चन में क्या फर्क है, इसमें ब्रैकेट नहीं है. नाउ द क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रैकेट. आप ऑर्डर लगाइए, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो सबसे पहले होगा 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 4. उसके बाद होगा मल्टीप्लिकेशन 8 × 8. द आंसर इज 68. आप प्लीज 4 और 8 को ऐड मत कीजिए. फॉलो द रूल. इफ यू डू नॉट फॉलो द रूल you will not get the correct answer. ओके, तो एक दो एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं. सो दिस इज अगेन बॉड मास. राइट पे लिखिए हमेशा बॉड मास. 9 - 7, 2 × 10 + 32. सिंगल नंबर आ गया, दरवाजे खुल जाएंगे. अब लगाइए डमास. पहले होगा मल्टीप्लिकेशन, फिर होगा एडिशन. तो ये हो गया 20, ये हो गया 32, ये हो गया 52. आंसर. नेक्स्ट, पहले लगाइए बॉड मास. सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट. 6 - 5 इट्स 1 × 2. तो ये हो गया. एडिशन ऐसी रहेगा. फर्स्ट आई नीड टू मल्टीप्लाई. 8 1 = 8, 8 2 = 16. Add it. Answer is 21. Okay. So this is how we are applying BOD mass. ठीक है. So hopefully this video is clear to you. If you have any problem, then you can post your comments, post your query in the comment section. I will answer that. किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी हो इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगी. अगले वीडियो में मैं बॉड मास के थोड़े से और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को लूंगी. तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.